सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। हरि ओम। ये श्री राम गीता महायज्ञ के हम लोग अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं और कल हम लोग 31वें श्लोक को देख रहे थे। 31वें श्लोक में 31वां श्लोक और बल्कि 32वां भी देखा था। 32वें श्लोक में क्या देखा था और 31वें में क्या देखा था, दोनों में बहुत सुंदर महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने देखी हैं। ये आत्मचिंतन के लिए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मैं की महिमा देखने के लिए, मैं का साक्षात्कार करने के लिए, मैं के ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे प्रधान चीज किसी चीज को देखना नहीं होती है। अपने अंदर अपने बारे में अनेकानेक गलत धारणाओं की निवृत्ति ज्यादा प्रधान होती है। जितना हम अपने बारे में गलत धारणा दूर करते जाएंगे, उतना ज्यादा दिव्य सूर्य जैसी आत्मा के ऊपर बादल छटते चले जाएंगे। हमारे अज्ञान और मोह के बादल ही हमारी वास्तविकता को एज दो हमसे छुपा रहे हैं। इसीलिए ये ज्यादा प्रधान चीज है। यहां पर हम लोगों को बताया गया है कि देखो, ये जो हमारे उपाधियां हैं, इनको 5 कोशों में विभाजित करा जाता है। सबसे स्थूल से लेके सबसे सूक्ष्म अन्नमय से लेके आनंदमय तक, और इसके बीच में जो हमारी बुद्धि है, जो मन है, जो प्राण है, ये सब चीजें जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, सहायक है। अज्ञान के काल में ये पूरा अन्न से लेके आनंदमय कोश तक, इसी को हम लोग मैं समझ के जीते हैं। तो एक एक को बहुत अच्छी तरह देखते जाओ कि यार ये हम हैं कि ये हमारा चोला है। अपने मन के अंदर दृढ़ निश्चय करना चाहिए, यही हमारा जो है भ्रम चल रहा है, ये मोह चल रहा है कि हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, ये मन समझते हैं, बुद्धि समझते हैं। तो जो व्यक्ति इन चीजों के ऊपर पहले विचार करता है और अपना संबंध रीडिफाइन करता है इनके साथ, शरीर बहुत अच्छा है, सुंदर है, बड़ी कृपा से मिला है, ईश्वर का उपहार है, लेकिन इसको मैं मत समझना। हमको उपहार दिया है, ये हम नहीं है। इसको मेरा बोलो, मैं मत बोलो। उसी तरीके से हमारे प्राण बहुत शक्तिशाली हैं, सुंदर हैं, लेकिन इसको भी हमारे प्राण बोलो। जहां मैं से मेरा बोलते हो ना, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है।
ये स्वस्थ संबंध की दिशा में एक कदम होता है। और इनके प्रति जिम्मेदारी भी नहीं खत्म होती है, बल्कि अच्छी तरीके से जिम्मेदारी होती है। हमारा शरीर है, नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ सब चीजें करो, हमको नहीं बोलो, ये हम नहीं है। मेरा बोलने से जिम्मेदारी बनी रहती है, कोई उपेक्षा नहीं होती है। अंततः ये मेरा शब्द से भी परे चले जाएंगे। लेकिन जब तक शरीर की स्वस्थता हो, शुद्धि हो, तब तक मेरा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसी तरीके से हमारे पंच प्राण है, सांस का अच्छा अंदर लेना, सांस का छोड़ना, अंदर जो है पाचन की क्रिया होना, मल मूत्र का त्यागना, सब ये शक्तियों से होता है। और कितना इंपॉर्टेंट है सब। अगर हमारे पांचों प्राण बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे तो अन्नमय कोश स्वस्थ रहेगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा अन्योन्य आत्मा प्राणमय। इसी अन्नमय की आत्मा प्राणमय है, इतना महत्वपूर्ण है। तो प्राण को देखो, इसको स्वस्थ रखो। अनेकों योगी लोग, अनेकों बाबा जी इस चीज की लोगों को बहुत प्रेरणा देते हैं कि ये वाला प्राणायाम करो, फलाना प्राणायाम करो। इस तरीके से प्राण को जो है वो अच्छी तरीके से जगाना चाहिए। उसके उपरांत प्राण की आत्मा मन होता है। हमारे मन के अंदर बहुत ही शांत विचार चलेंगे तो आपके प्राण भी जो है बड़े शांत सुंदर चलेंगे। प्राण एकदम जो है चंचल हो जाएंगे क्योंकि मन बड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मन और प्राण का बहुत इंटीमेट कनेक्शन होता है और मन ही इसकी आत्मा होती है। ये भी तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्रों में हजारों साल पहले हम लोगों के मनीषी लोग बता चुके हैं। हमको अब मात्र देखने की जरूरत है। और ये मन जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, मन के पीछे निश्चय ही उसकी आत्मा होती है। मन में विचार चलते हैं, थॉट्स चलते हैं, इच्छाएं चलती हैं, भावनाएं होती हैं। कौन से विचार होते हैं, कौन सी भावनाएं होती हैं, जैसा किसी व्यक्ति के अंदर निश्चय होगा। राम जी के प्रति भक्ति है तो उसके मन के अंदर वही विचार आएंगे, वही भजन चलेंगे। निश्चय है कि एक जगदीश्वर हैं, एक राम जी हैं, सब लोग के हृदय में रमते हैं और पूरी दुनिया उनके अंदर रमती है। ऐसा निश्चय करा तो विचार कौन से आएंगे? तो वो उसके अनुरूप आते हैं। और अगर दूसरा व्यक्ति है, उसका निश्चय है कि भाई हमको बाहर के संसार के अनेकों व्यवस्थाएं, भोग विलास, नाम शोहरत ये मिल जाए तो जीवन धन्य है, उस व्यक्ति के अंदर मन में वही विचार आएंगे। तो मन के विचार सदैव हमारे बुद्धि के अंदर निश्चय से होते हैं। और अगर हमको अपने गुरुदेव से कोई बड़े दिव्य निश्चय प्राप्त हो गए तो ऐसे लोगों के मन के अंदर प्राथमिकताएं बदल जाती, प्रायोरिटीज बदल जाती, प्रिय अप्रिय बदल जाता है। वही मन है, इसी दुनिया में है। लेकिन विचार कौन से आते हैं ये दुनिया नहीं डिसाइड करती है, ये तुम्हारी बुद्धि डिसाइड करती है। हाँ, जो आदमी बड़ा अविवेकी है, नासमझ है, मूढ़ है, वो दुनिया को ही जो भी तौर तरीके चल रहे हैं उसको बड़ा बुद्धिमत्ता वाला समझता है, तो उसके मन में वो विचार आने लगे। मन के अंदर जो विचार चलते हैं वो बुद्धि के ठप्पे के बाद चलते हैं। स्टैंप लगा देती बुद्धि, निश्चय का स्टैंप लग जाता है। और बुद्धि के अंदर भी विचार, हर व्यक्ति के अंदर जो है सोच होती है, हमको आनंद की प्राप्ति इस तरीके से बेस्ट प्रकार से होगी। अब जैसे समझ है, लेकिन हाँ, इसकी पूरी यात्रा का पर्यवसान आनंद की अनुभूति के लिए हो रहा है। इसलिए आनंदमय कोश को
आनंद की अनुभूति की अवस्थाओं को बुद्धि की भी आत्मा कहा जाता है। तो ये 5 कोश हैं। अज्ञानी आदमी वो है जो इन सब चीजों को मैं समझता रहता है। पहले तो हमको श्रुति इन सब चीजों के बारे में बताती है, बोलते हैं बड़ा अहोभाग्य है, ये सब चीजें तुमको प्राप्त हैं, लेकिन तुम ये नहीं हो। और इनसे पहले तो अपने एक संबंध का एक स्वस्थ परिभाषा रखो, ठीक प्रकार से देखो, और उसके उपरांत यहाँ यही पंचकोश हमको दिखाता है कि देखो यहाँ पे आत्मा फिर क्या है। आत्मा सबको व्याप्त कर रही है, और जैसा शरीर होता है, जिस लेवल पे कोश होता है, आपने जहां तादात्म्य करा ना, तादात्म्य करते ही आत्मा एज दो उस रूप को धारण कर लेती, तद्रूप ही हो जाती है। शरीर के साथ तादात्म्य करा तो हमारी आत्मा कहाँ है? शरीर के कण कण में है, उसी की आकृति धारण कर ली। अब कोई आर्टिस्ट जो है आत्मा की फोटो बनाता है तो वो भी शरीर की आकृति की बनाता है? क्योंकि उसको पता है जितना शरीर है, जहां तक शरीर व्याप्त है, वहीं तक जो है हम विराजमान है। तो यहां पे एक ऑब्जर्वेशन राम जी बता रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि आत्मा जिससे तादात्म्य करती है उस आकृति की दिखने लगती है। देखो क्या सुंदर बात है, विचारणीय बात है। प्राण छोड़ के, शरीर छोड़ के, अन्नमय छोड़ के हम प्राण तक पहुंचे तो प्राणमय हो गई, वो मनोमय हो गई। अनेकों प्रकार की भावना, विचार, इच्छा हम ही वो धारण करते हैं, एज दो हमारे जीवन चल रहा है। निश्चयों के धरातल पे जाएं, हमारे निश्चय में ही जीव, जगत, ईश्वर, बंधन, मुक्ति सब बुद्धि में होता है। उन चीजों को देखा, उनको महत्व दिया तो पता लगा आत्मा तद्रूप हो गई। और फिर आप आनंद में पहुंचे, फिर तो आपकी आत्मा बड़ी आनंदमय हो गई। अगर आपसे अब कोई पूछे कि देखो अन्नमय से लेके आनंदमय तक तुम खुद हो जाते हो, लेकिन ये चीज भी खत्म हो जाती है, इसका भी विचार हो जाता है, इससे भी हम किनारे हो सकते हैं। फिर से कोई परिस्थिति आ गई, चिंता करने लगे, दुखी हो गए। तो ये आत्मा देखो कैसी बदल रही है। तो यहां राम जी जो है स्फटिक का दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं जैसे स्फटिक के पास भिन्न भिन्न फूल रखो, वो स्फटिक उसी रंग का दिखने लगता है। वैसे ही जैसे कोश हमने रखे, वैसी आत्मा दिखने लगती है। लेकिन यही स्फटिक के दृष्टांत से हमको ये समझ में आता है कि स्फटिक तो देखो कितना अद्भुत सी चीज है। जैसा रंग रखा वैसा दिखने लगा। अपने आप में क्या रंग है स्फटिक का? तो सब एक बार फूल हटा के भी देख लेते हैं, निश्चय करने के लिए। सब फूल हटा, उसमें श्रृंगार हटा दो शिव जी के ऊपर से, और देखो पूरा कांच की तरीके से निर्गुण निराकार वो स्फटिक दिख रहा है। ये हम और आप हैं। हम लोग जो है मूल रूप से किसी रंग से, किसी उपाधि के धर्म से युक्त नहीं है, लेकिन तो भी हम कोई भी रूप को धारण कर सकते हैं। और जब धारण करते हैं तो भी गहराई में असंग रहते हैं। स्फटिक जिस समय लाल बन गया तो स्फटिक क्या लाल हो गया? दिखने जरूर लगा, उस समय दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, लेकिन स्फटिक अंदर से वही ट्रांसपेरेंट है।
ये हमारा और आपका परिचय चल रहा है। ऐसा परिचय जाना है अपना कि हम लोग अपना बायोडाटा कुछ और ही लिखते हैं। ये हमारी असलियत है, ऐसी जो है डायनेमिक सी चीज है, जीवंत सी चीज है, सत्ता है सबके साथ। जिसको हमने हाथ पकड़ लिया उसका ही अस्तित्व हो गया, जिसके ऊपर हमने हाथ रख दिया वो सत्य हो गया और हम तद्रूप हो गए। लेकिन तो भी कोई रूप हमने धारण नहीं करा है, हम उस समय भी असंग हैं, निर्मल हैं। ऐसा परिचय प्राप्त करना है लक्ष्मण, ये अपना परिचय प्राप्त करना होता है। तो इस तरीके से ये 5 कोश के बारे में हमको बताया। फिर बोला कि देखो एक और विवेक होता है जो कि बड़ा आदरणीय है, बड़ा प्रसिद्ध है, और मांडुक्य आदि उपनिषद के अंदर इसी का आश्रय लिया गया। वहां बोलते हैं तुम्हारा जीवन 3 अवस्थाओं के अंतर्गत घूमता रहता है। इस समय हम लोग जगे हैं, थोड़ी देर बाद जो है वह सोने का टाइम हो जाएगा। जब भी उस टाइम हम लोग लेटे, थोड़ी देर के लिए स्वप्न की दुनिया आती है। जो भी मन के अंदर प्रधान विचार है थोड़ी देर मंडराते रहते हैं। आपके कोई काम धंधे हो, कोई जिम्मेदारी हो, उसके विचार होते रहते हैं। कोई मन के अंदर कोई सुख दुख हो, उसका विचार चलता रहता है, प्लानिंग होती है। और फिर धीमे धीमे उस चीज को हम कोई समाधान करते हैं, और जब समाधान हो जाता है तो सब विचार खत्म हो जाते हैं, फिर गहरी नींद में चले जाते हैं। समाधान हो जाए तभी नहीं जाते हैं, कई बार इतने थक जाते हैं तो चले जाते हैं। कई बार विवेक से सब भगवान पे छोड़ देते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत हम लोगों को आते जाते रहना पड़ता है। सतत आदमी के साइकिल इसी में चलती है। अगर हम केवल जागृत अवस्था में जो हमारी उम्र है, जो शक्ल है, जो कार्य है, उसको हम देखें तो अधूरा ज्ञान है अपना। हमारी दूसरी अवस्था आती है जहां न ये दुनिया है, न ये शरीर है, न रिश्ते, न नाते, सब बदल जाता है, अलग दुनिया हो जाती है। हमारे स्वप्न अवस्था ही दिखाती है कि जागृत अवस्था में जो जो हमारी दुनिया है कितनी परिवर्तनशील है, व्यभिचारी है, नश्वर है। जब सपने में होते हैं तो सपने का परिवार, सपने का शरीर, सपने के काम, सपने का घर, उस समय वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शंकराचार्य जी एक जगह कहते हैं, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत। अपने अपने काल में, अपनी अपनी अवस्था में जब जागृत में आते हैं तो यहाँ ये सब चीजें सच लगती हैं। सो जाते हैं तो उसके उपरांत वहां की चीजें सच लगती हैं। सपने में कोई बोले आके आप तो स्वामी जी हैं, बोलते हैं क्या यार स्वामी जी है, राजा साहब है। समय वो समय राजा बन के बैठे हुए। अगर हमको राजा का सपना आता होता नहीं है, हम तो दृष्टांत दे रहे हैं। हमको तो सपने भी आते हैं ज्यादा अच्छे सन्यासी है, और अच्छी प्रकार से हम इसी ज्ञान में रम रहे हैं, वो सपने आते हैं। अगर आपके मन में जो भी प्राथमिकताएं होंगी उस चीज के सपने आते रहेंगे। और कई बार लोगों को नहीं भी आते हैं, वहां पे दिन भर ऐसे जीते हैं भगवत भरोसे, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं रहता है। जो आदमी जागृत में अपने ऊपर जिस जिस चीज का बोझा लेता है केवल सपने उसके आते हैं। भगवत भरोसे होके जियो तो फिर वहां भगवान का ही सपना आता है। ये हर व्यक्ति के अंदर पर्सनल चीज होती है। कोई यहां पे डेफिनेशन नहीं दे सकता कि तुम्हारे अंदर ये सपना आएगा ही नहीं। किसी के अंदर कोई सपने आ सकते,
डिपेंड करता है इसके मन के अंदर प्राथमिकता किस चीज की है। थोड़े देर बाद ये अवस्था से भी आगे जाने की संभावना होती है और वो फिर गहरी निद्रा होती है। अब हम लोग इस तीनों अवस्थाओं में चक्र में तो घूमते रहते हैं, लेकिन इसी संदर्भ में राम जी बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। बोलते हैं तात्विक दृष्टिकोण से ये माया का ही पूरा खेल चल रहा है और माया के 3 गुण होते हैं। गहरी निद्रा में जाना तो माया का तमोगुण छा जाता है, तो हम लोग गहरी निद्रा में चले जाते हैं। स्वप्न अवस्था में प्रक्षेपण होता है, वहां पे अनेकों प्रोजेक्शंस होते हैं, कल्पनाएं होती हैं। कल्पनाएं सदैव रजोगुण प्रधान होती है, रजोगुण से ही अनेकों प्रकार की कल्पनाएं होती है। तो स्वप्न जो है रजोगुण की वजह से आता है और ज्ञान व्यान सब जागृत अवस्था में प्राप्त होता है, क्योंकि यहां विचारशीलता, यहां बुद्धिमत्ता चरम पे होती है। तो ये सत्वगुण से बनता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और फिर उसके उपरांत वापस साइकिल। हम घूमते रहेंगे यही माया के 3 गुणों में। और जिस समय इन तीनों के ऊपर कोई बहुत अच्छी तरीके से विचार करता है, इनके बारे में विवेक करता है कि जो भी गुणों के द्वारा प्रस्तुत दुनिया दिख रही है वो सब परिवर्तनशील है, वो खुद ही बोल रही है देखो हम बदल रहे हैं, हम टिकेंगे ही नहीं। अपने परिवर्तन जो है ना, अपने अनित्यता को घोषित करता है और अन्योन्य व्यभिचार होता रहता है, एक दूसरे को किनारे कर देता है, वो इसको किनारे कर देता है और सब तीनों मिलके हमको दिखा रहे हैं कि हम तो मायामय हैं, हम तुम्हारे ही अंदर चेतना के प्रकाश में ये तीनों अवस्थाएं ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो ये चीज यहां पे राम जी बोलते हैं देखो ये किससे तुमने महत्व दिया है, तादात्म्य करा है, ये बुद्धि की वृत्ति होती है, तुम्हारा निश्चय होता है। तुमने जागृत अवस्था देखा, निश्चय कर लिया, ये निश्चय कर लिया, ये बुद्धि की वृत्ति हो गई। सपने में जो भी सपने की दुनिया देखी, बड़ा महत्व हो गया उसके प्रति, आज तो क्या सपना आया है, ये बुद्धि वृत्ति हुई, तुमने निश्चय कर लिया। हमारी बुद्धि वृत्ति बदलती है, माया तो वैसी रहती है, माया तो परिवर्तनशील ही है, लेकिन हम किस अवस्था में जाते हैं ये हमारी बुद्धि वृत्ति और उसका तादात्म्य का स्वरूप दिखाते हैं। इस लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं राम जी। और वहां पर ये बोलते हैं कि आप इन सब चीजों को जब बहुत अच्छी तरीके से माया का खेल देखेंगे और ये विचार करेंगे, कुछ चीज तो बदल रही है, दुनिया में विचार है, अनुभव है, सब बदलता है, लेकिन उसी समय यहां पे कुछ नहीं भी बदलता है। बड़ा शांत मन से अगर किसी के मन में कुछ करने कराने का टेंशन रहा ना, तो वो खत्म हो जाता है, विक्षेप हो जाता है, गिर जाता है, वो ज्ञान से पतित हो जाता है। इसीलिए कुछ कर्म का टेंशन नहीं लाना, कोई चिंता मत करना, शांत होके मात्र नित्य और अनित्य को देखना है, जानना है। अनित्य ही दिखता है, अनित्य जो अनित्य दिखता है उसको गौण करते जाओ, उसको जो है वह बाधित करते जाओ, उसको अपनी दृष्टि से असार देखते जाओ। असार देखना उसका अनादर नहीं है, उसकी उपेक्षा नहीं है, लेकिन वो महत्व वाली चीज नहीं है, ये हमारे ऊपर है।
हमने हाथ में फल लिया और ये छिलका अलग कर दिया, फल खा गए। क्यों? यहां पर वही महत्व की बुद्धि ऑपरेट कर रही है। आपने छिलके को महत्व विहीन करके फल वल खा लिया, और छिलके को हम धन्यवाद भी दे देते हैं, प्रणाम भी कर देते हैं, भाई बड़ी कृपा है छिलके महाराज, आप फल को हमारे पास सही सलामत ले आए, अब आप यहाँ किनारे बैठो, अब फल हम जो है खा लेते हैं। किसी चीज की जो उपेक्षा करना होता है, बाधित करना होता है, उसको केवल ये जानना होता है कि ये सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है। सापेक्ष सत्यता इसके अंदर है, एब्सोल्यूट रियलिटी यहां किसी चीज की नहीं है। बस इसी तरीके से विवेक होता है, ये कचरा साफ होता जाता है, बादल छटते चले जाते हैं, और यही मोह के बादल ही दूर होने से हमारी वास्तविकता जो आत्मा का तत्व है वो अनावृत होता जाता है, पर्दा उठता चला जाता है उसके ऊपर से। अगर किसी व्यक्ति के मन में 50 धारणाएं हैं तो कितना भी एकाग्रता रखे, सूक्ष्मता रखे, चिंतन करे, यही सिद्धांत बोलता रहे, उसको दिखेगा नहीं वो चीज। कल्पना ही करनी पड़ेगी, विश्वास ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे मोह के बादल छटते जाते हैं, आपको खुद दिखने की संभावना और सामर्थ्य जगता जाता है। उस समय क्या जगता है, क्या रियलाइजेशन होता है? तो ये सच्चिदानंद शब्द ही उसका सूचक होता है। आपको मात्र सत्ता देखनी, सत्ता ही टिका हुआ है, यही सत्य है, यही शाश्वत है। सत्ता में हमको एक्साइटमेंट भी नहीं लगता है। सत्ता एक विशेष रूप में आ जाए, उसी के प्रति राग द्वेष होता है। अज्ञानी आदमी कोई चीज क्या है उसमें खुश रहता है, ज्ञानी केवल है इसमें खुश हो जाता है। यही विवेक करना होता है। यही अनेक चीजों के प्रति महत्व की बुद्धि खत्म करते हुए मात्र सत्ता की ग्लोरी दिखाई पड़ती है। और वो भी सत्ता जब बोलते हैं ना, तो उसमें बहिर्मुखता हो जाती है, उससे बचना चाहिए। यहां पे ध्यान रखें कि हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमारी सत्ता है, सत्ता मैं की तरीके से देखना है। हम जो हैं पहले वाली परिस्थिति में भी विराजमान थे, वो बदल गई तो भी हम विराजमान हैं, हम सीन देख रहे। बीमारी के समय, हार्ट अटैक के समय अभी आया था, वहां पे बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं, अनुभूति का स्वरूप बदलता है। अब हमको उस समय जो है जब आया था तो एकदम हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, ठंडे पड़ने लगे, छाती के अंदर जो है वो पूरा दबाव होने लगा, घुटन होने लगी, कुछ प्रेशर महसूस होने लगा। ये सब चीजें हम देख रहे थे, अनुभव हो रहा था, बड़ा विचित्र था, बड़ा अजीब सा अनुभव हो रहा था। उस समय प्रवचन चल रहा था, यही राम गीता, प्रवचन नंबर 16, 16 नहीं, एक हटा दो, 6। उस समय ही जो है ये पूरी प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही थी। हमने जो है बाहर पूरा संतुलन बनाए रखा और इस चीज को देख रहे थे। अगर हमको किसी और प्रकार का विवेक ना हो तो फिर वो लोग गए 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 गए। अब हम बोल रहे हैं गए तो गए,
लेकिन यहां पर उस समय ये भी भान हो रहा है कि ये सब चीजें हमको अनुभव हो रही है, प्रकाशित हो रही है, ये ज्ञान का विषय है, एक चेतना है, एक नाटक का मंच का दीपक है, इस नाटक मंच को प्रकाशित कर रहा है। याद है ना, पंचदशी के अंदर 10वां प्रकरण, इसका नाम ही दिया गया है विद्यारण्य स्वामी जी ने, नाटक दीप प्रकरण। तो यहाँ पे एक दीपक जल रहा है, हम लोग इतने बाहर की चीजों को देख के महत्व देते हैं कि बाहर की चीज गई तो हम ही गए। उसने देखो अभ्यास करना पड़ता है और बाहर की चीजों से वैराग्य करना पड़ता है। बाहर की अनुभूतियों को बहुत प्रधानता नहीं देनी चाहिए। अगर बाहर की अनुभूतियों को प्रधानता दी तो ये प्रधानता ही आपके अंदर इस प्रकाशक को आवृत्त कर देती है। अब आवृत्त करने के लिए भगवान किसी को कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। हमारा बाहर की चीजों के प्रति ऑब्सेशन, तादाद में महत्व, वही हमको जो है हमसे वंचित कर रहा है। मात्र ये चीज देखनी होती है कि एक धरातल पे बहुत कुछ बदल रहा है, एक अवस्था ही आई और चली गई, वो अवस्था मर जाती है, जागृत अवस्था मर जाती है। लेकिन जागृत अवस्था मर जाती है तो क्या सब कुछ मर जाता है? बोलते उसी जगह स्वप्न अवस्था प्रस्तुत हो जाती, दूसरी दुनिया प्रस्तुत हो जाती। और ये सपने की दुनिया भी हमारे राग द्वेष के अनुरूप होती है, इसीलिए जनरली कोई ना कोई सपने में रमता रहता है और हमारे ही पसंदगी नापसंदगी की चीजें होती हैं, इसीलिए करवटें बदलते रहे रात भर, दाएं बाएं मुड़ गए, फिर कंटिन्यू करा सीरियल है? और ये चीज भी खत्म हो जाती थोड़ी देर बाद। जब हमारे अनुभव का विषय खत्म हो जाता है, उस समय क्या सब कुछ खत्म हो गया? दिखता तो नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यथार्थ ये है, जगने के बाद भी हम ये जानते हैं कि कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो अवस्था आई, रिफ्रेश हो गए। सपने से नहीं रिफ्रेश होते हैं, सपना अगर आता रहेगा ना तो बेचैनी रहती शरीर में। टोटल रिलैक्सेशन सब चीजों को छोड़ने से होता है। हमारी तीनों अवस्थाएं दिखाती हैं कि बाहर की चीजें हमने पूर्ण रूप से छोड़ दी, कोई मूल चीज नाश नहीं होती है, बल्कि हम रिफ्रेश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। और फिर उसके उपरांत हम जग जाते हैं थोड़ी देर बाद। फिर माया का दूसरा गुण जो है ना, सत्व गुण, सामने अनेकानेक चीज प्रस्तुत करने लगता है। ये साइकिल चल रही है। इसी साइकिल के चलते चलते हमको विवेक करना होता है, दृष्टा और दृश्य का, साक्षी और साक्ष्य का, चेतन और जड़ का, नित्य और अनित्य का। जो व्यक्ति तत्व के ज्ञान का इच्छुक होता है ना, बड़े सेंसिटिव होनी चाहिए, वही अफोर्ड कर पाता है, वही इन चीजों को डिटैच होके देख पाता है। उसके अंदर ही प्राथमिकता मैं को जानने की होती है और अपने बारे में एक बहुत ही विलक्षण अकल्पनीय निश्चय हो जाता है। हम माया के तीनों गुणों के परे क्या चीज होती है उसको देख लेते हैं। जिस मांडुक्य उपनिषद में हम लोगों को तीनों अवस्थाओं की चर्चा करी जाती है, वहां बोलते हैं कि एक चौथी अवस्था और है, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं।
तुरीय अवस्था में कोई आना जाना नहीं होता है, कोई जागृत स्वप्न नहीं होता है। वहां पे चेतना का ही अस्तित्व है। आपने चेतना के वास्तविकता को जान लिया, माया के 3 गुणों के अधिष्ठान को जान लिया। जो इस अधिष्ठान को जानता है वो नित्य तत्व को जानता है। उसमें विचार नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसी चीज को जानना ही मोक्ष की प्राप्ति का द्वार होता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये अवस्था त्रय विवेक। नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। मांडूक्य उपनिषद भी इसको शिव स्वरूप बोलता है। शांतम शाश्वतम, और बाद में बोलते हैं शिव स्वरूप है। ऐसे यहां राम जी भी उसको शिव शब्द से संकेत करते हैं। ऐसा मंगलकारी ये तत्व होता है, और ये हम हैं, ये आप हैं, और यही हमारे परमात्मा से एकता की पराकाष्ठा होती है। आइए अब अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 33वें श्लोक में है, इस ही विवेक के द्वारा आदमी का संसार खत्म होता है। ये चीज यहां राम जी अगले श्लोक में बताते हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनश्चिदात्मनाम् संगादजस्रं परिवर्तते धियः वृत्तेस्तमो मूलतयाज्ञलक्षणा यावद् भवेत् तावदसौ भवोद्भवः। ये माया के वजह से हम लोगों के पंचकोश हैं, 3 शरीर हैं, ये सब उसके वजह से उत्पन्न हुए, और माया ने अपनी तरफ से नहीं करा है। हमारे अंदर अज्ञान होता है, हमारे अंदर कर्म होते हैं, संकल्प होता है, सपने होते हैं। माया केवल हम सब लोगों के अपने अपने जो संकल्प होते हैं, जो वासनाएं होती हैं, अज्ञान के बाद जैसी जिसकी वासना होती है वैसा उसका शरीर होता है, वैसी उसकी दुनिया होती है। मन मर्जी से नहीं होता है। माया के ऊपर नहीं तो राग द्वेष का आरोपण हो जाए, और माया जो है ईश्वर की शक्ति है, तो अंततः लोग जो हैं ईश्वर के ऊपर ही कीचड़ उछाले। हे भगवान क्या कर रहे हैं आप, हमको राक्षस बना दिया, इतनी पीड़ा दे रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं। बोलते देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमारे सपना जैसे केवल हमारी मनस्थिति के अनुरूप ही होता है। दूसरा सपना कभी आता है क्या? आप राम जी के भक्त हैं तो राम जी के सपने आने के चांस हो जाएंगे, और अगर आप राम जी नहीं, आप संसार के भक्त हैं, आप व्यक्ति के कोई भक्त हैं, कोई धन दौलत ऐश्वर्य समृद्धि इन चीजों की प्रधानता है, वो सपने आएंगे। जैसे सपने हम लोगों के हमारे ही वासना संस्कारों से आते हैं, उसी तरह जागृत अवस्था में कैसा शरीर है, कैसी दुनिया है, कैसी परिस्थिति है, ये सब चीजें हमारे ही कर्मों के फल से ही हुआ करती है। किसी के ऊपर इसीलिए कभी दोष मत देना, माता पिता पे तो बिल्कुल मत देना। एक सज्जन अपने पिताजी के ऊपर चढ़ गए, आप गरीब हैं तो आपकी वजह से हम मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं कमाई करी आपने? बेटा कोशिश तो जीवन भर करी, नहीं कहीं पे जो है वह कोई सेटिंग हुई,
हमने तो अपनी तरफ से जो हमने खाया वो तुमको खिलाया, जहां हम रहे वहां तुमको रहने को दिया, लेकिन नहीं था हमारे पास सामर्थ्य, विवेक नहीं था, जो भी कहो नहीं था, और तुमको भी वही मिला ना जो तुम्हारे कर्म थे। कभी किसी को दोष मत देना। तुमको जो जीवन मिला है, शरीर मिला है, देश मिला है, परिवार मिला है, दुनिया मिली है, सब हमारे कर्मों के वजह से ही ये प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रक्षेपण होता है। तो ये जो भी है ये माया के द्वारा होता रहता है। देहेन्द्रिय प्राण मनश्चिदात्मनाम संघात अजस्रम परिवर्तते धिया। ये सब चीजें सतत बदलती रहती। मायामय चीजों का एक लक्षण होता है बदलती रहती। अब आप ये सिद्धांत बना लो, जो बदलता रहे ना, ध्यान से देखो, अगर सब चीजें बदल रही हैं तो समझ जाना ये माया का शो चल रहा है। सब चीजें संघात अजस्रम परिवर्तते दिया, सब चीजें बदल रही हैं, और हम इसको सत्य माने या न माने ये आपके ऊपर है। देखो कई बार पिक्चर जो है ना बड़ी भयानक चलती है, और कुछ लोग पिक्चर हॉल में बैठ के वहां पे गंगा यमुना बहाते हैं, रोते हैं। एक सज्जन बैठे हुए थे पास में, वो एकदम सिसकियां चालू हुई, तो उनके पास एक सज्जन थे, उन्होंने बोला ये रुमाल ले लो, रो मत। पता क्या बोलता है, बैठे रहो चुपचाप, हम पिक्चर में आए हैं क्योंकि रोएं। आपको क्या पता इस समय रोने में क्या मजा आ रहा है, या 100 रुपए खर्चा करके आए क्योंकि फुर्सत में यहाँ पे हम भावनाओं को जो है ऐसा आनंद ले पाए। अभी एक क्षण जो है रो लेते हैं, अभी खुशियां आएंगी तो हंस लेंगे। अब किसी को मजा ही आ रहा है यार, तो तुम क्या करोगे? देखो तटस्थता से, यहाँ ज्ञानी लोग भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, सब लोग होते हैं, देखते हैं, बोलते हैं इसका मजा आ रहा है। अगर बहुत पीड़ा होगी तो फिर पूछेगा कि महाराज जी निकले कैसे इस झमेले से। तो प्रश्न तो आने दो। किसी को मुक्ति चाहिए ही नहीं हो, तुम जबरदस्ती बोल रहे इधर आओ बेटा तुमको मुक्त कर दें, बोलते बाबा जी बैठे रहो। आपको मुक्ति चाहिए, दाल रोटी चाहिए तो भेजवा देंगे, मगर आप हमको डिस्टर्ब मत करा करो आके। बड़ा मजा आ रहा है महाराज। ये पति पत्नी के झगड़े में आपको क्या पता क्या मजा आता है। बोले अच्छा, पॉलिटिक्स में अनेकों लोग तो ऐसे टीवी में जुड़े रहते हैं, पॉलिटिक्स का मजा लेते हैं। बोला यार क्या, ये तो सब पूरी महाभारत चलती रहती है, क्यों देखते रहते हो? महाराज जी आपको क्या पता है इसका मजा है। मुक्त तो होना चाहते हैं क्या कोई? इसीलिए इन चीजों में दिल से प्रेरणा आनी चाहिए। अगर कोई पिक्चर हॉल में बैठा ज्यादा रो रहा है, ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो पानी वानी पिला दो, सर पे हाथ फेर दो, उसके उपरांत बोलो। जैसे घर में बच्चे लोग सपने में देख के इतने घबरा गए, तब उनको उठा के सर पे हाथ फेरो, पानी पिलाओ, बोलो कोई बात नहीं बेटा, सपना था। ऐसे ही हमको सब ज्ञानी लोग बोलते हैं कि ज्यादा बेटा चिंता मत करो, ये सब चीजें केवल तुम महत्व दे बैठे इसीलिए मर रहे हो। तुम जब चाहो महत्व छोड़ सकते हो। वृत्ति तमो मूलतयाज्ञ लक्षणा, हमारी वृत्ति जो कि अज्ञान से प्रेरित है, किसी चीज के प्रति तादात्म्य करके ये परिवर्तनशील चीजों को ही महत्व देके वो खुद ही दुखी हो रही है। तुम्हारा संसार कब तक रहेगा? जब तक तुम
तादाद में करोगे। यावत् भवे तावदसौ भवोद्भवा, संसार का उद्भव, संसरण, चक्कर में पड़ना और रोना पीटना, दुखी होना। देखो भाई, वेदांत के जो ज्ञानी लोग हैं ना, दुनिया का दुख देख के ज्यादा दुखी नहीं होते। बोलते हम क्या दुखी हो, ये छोड़ने ही नहीं चाहता है। हमने एक बार ट्राई करा था, किसी घर में घुस गए, उनके पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, हमें बोला हम समाधान करा देते। बोलते आप कहां से आ गए, दरवाजा तो बंद था, कैसे घुस के कैसे आ गए यहाँ पे, ये बताओ आप पहले। अरे लोग छूटने नहीं चाहते हैं, हम जबरदस्ती छुड़वाना चाहें। अगर सही में तुम छूटना चाहोगे ना, तुमको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोलो बोलो, सही बात है ना। अभी अनेकों चीजें तुम घर बार, घर गृहस्थी, पराधीनता और बाहर के सुख दुख और ये सब चीजें तुम सही में छोड़ना चाहते हो। राजी, इस भाषा से क्यों बोल रहे हो सही में छोड़ना चाहते हो? क्योंकि हम जानते तुम नहीं छोड़ना चाहते। चलो चले, कहां चले महाराज? अभी टाइम नहीं आया छोड़ने का। वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। अब वो छोड़ना चाहता ही नहीं है। बिजली का तार छू रहा है, करंट लग रहा है, पूरा मजा आ रहा है महाराज जी, बड़ा मजा आ रहा है। आपको पता है, एक कुछ जगह ऐसी हैं गुजरात में, वहां पे रोड पे लोग गाड़ी रोक के बिच्छू का डंक अपने मरवाते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं। उससे बोला यार तुम बिच्छू का डंक क्यों लगवाते हो? तो महाराज जी कहते हैं ऐसा अनुभव होता है, विचित्र अनुभव होता है। आपने कभी प्राप्त करा कि नहीं करा? मैं बोला नहीं, ऐसे ही अच्छे हैं यार। लेकिन है ऐसे सैंपल। अनेकों लोग अपने अंदर सैडिस्टिक दुख उनको प्राप्त होता है, एकदम जो है जलता है अंदर, जो है वो पूरा कल्पना की दुनिया में जाते हैं और उसके उपरांत तो वो थोड़ा थोड़ा नशा उतर जाता है। उसका वाह यार बड़ा मजा, एक और मारो। ऐसे लोग होते हैं। और बाकी दूसरे भी नशे में ऐसे ही होता है। वो जहर नहीं लगवाते हैं बिच्छू का, है? वो कोई और दवा दारू लेते हैं, पी लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं और ऐसे उनकी कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते, बोलते हैं महाराज जी क्या फ्लाइट थी, अद्भुत फ्लाइट थी। अब वो आदमी छूटना नहीं चाहता है, उसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। सरकार ने लिख रखा है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। बीड़ी सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए खराब है। कितने लोगों ने छोड़ा? क्या सिगरेट की इंडस्ट्री बंद हो गई है? धड़ल्ले चल रही और महंगी बिक रही है। जब इंसान खुद छोड़ना चाहे, अनेकों पंजाब में ऐसे भयंकर ड्रग्स चलते रहते हैं, पाकिस्तान भी अब भेज भेज के हमारे युवाओं को खराब करता रहता है, और वो एक बार नशे की लत चढ़ जाती है तो छोड़ने को राजी नहीं होते। हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, ऐसे दुष्ट लोगों को सबसे खिलवाड़ करने की छूट नहीं समाज में देनी चाहिए। लेकिन नेता लोग ही कर रहे हैं। वहां का ये सब पूरा जो है ना, धन दौलत की प्राप्ति के लिए दुष्कर्म सब लोग करते हैं। लेकिन जिसके मन के अंदर इच्छा तीव्र हो जाए, हम इससे छूटना चाहते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जो आदमी नहीं ठीक हो रहा है, उसके अंदर इच्छा ही नहीं है ठीक होने की, बड़ा मजा आ रहा है उसको, तुमको मजा ही आ रहा है तो आता रहे भैया। भगवान बोलते हैं बेटा चिंता मत करना, अपने बाप का ही राज्य है, एक शरीर नहीं दूसरा शरीर दे देंगे, फिर यही चक्कर चलाते रहना।
लेकिन जब तुम चाहोगे, सिंसियरली चाहोगे, तीव्रता से चाहोगे, मुमुक्षुत्व तुम्हारे अंदर तीव्र होगा, हम मुक्त हो, यही तुम्हारे अंदर प्रधान चीज हो जाएगी, तो भव सागर को टिके रहने की कोई संभावना नहीं होगी। तावत भवोत भवः, तब तक ही भवः भवेत, तब तक ही संसरण चलता रहता है, जब तक आदमी बाहर के अंदर अनेकानेक दृश्य चीजों को महत्व देता हुआ वो जो है वो अनुभव की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है। यावत् भवेत् तावदसौ भवोद्भवः। अब इसमें करना क्या होता है कि हमको विवेक की प्राप्ति करनी होती है, और विवेक के बाद जो जो अनित्य है उसको निषेध करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, अपनी बुद्धि में निश्चय करना चाहिए। ये सारवान नहीं है, तुम दिल से इनकी प्रति सार बुद्धि खत्म करते जाओ, धीमे धीमे, 2 दिन में नहीं होता है, क्योंकि कोई निश्चय आने में टाइम लगता है और जाने में भी टाइम लगता है, लेकिन करना केवल यही होता है, विवेक करके अनित्य का निषेध करना। तो ये अगले श्लोक में बोलते हैं, नेति प्रमाणे न निराकृतोऽखिलो, नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो, हृदा समास्वादितचेद् घनामृता, त्यजेदशेषं जगदात्सद्रसम्, पीत्वा यथाम्भ प्रजहाति तत्फलम्। ये जो नेति नेति के वाक्य होते हैं, इनका मतलब होता है न इति न इति, और ये केवल स्पष्ट विवेक के बाद होता है। सीधे नेति नेति का आश्रय नहीं लेना चाहिए, पहले देखो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। ये विवेक की बहुत प्रधानता होती, इसीलिए सदैव हम लोग के आचार्य लोग विवेक की चर्चा करते हैं। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि, विवेक सर्वोत्कृष्ट टाइप का विवेक, विवेक की बात करते हैं। विवेक में हम दोनों चीजों को पहले अलग अलग देखते हैं, ये जड़ है, ये चेतन है, ये नित्य है, ये अनित्य है। और एक बार नित्य अनित्य को बहुत अच्छी तरीके से अलग देखा, उसके बाद निश्चय करो, बार बार दृढ़ता से देखो, नाइति, जो जो अनित्य है, सुंदर है, व्यवहार उपयोगी है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है, कोई ना कोई उसका व्यवहार में काम भी होता है, सब चीजें हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमको सत्य की तलाश होनी चाहिए। केवल नाम के लिए कुछ भी साधना नहीं करो, उत्कंठा हो सत्य को जानने की। क्योंकि उत्कंठा है, इसीलिए हम बोलते हैं न इति, ये नहीं है सत्य। और जो जो सत्य नहीं है उसको तुम अपने दिल से भी किनारे करने का आत्मबल रखो, विवेक रखो। तुमको अपने निश्चयों के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए। एक बार हमारे अंदर पता लग गया ये अनित्य है, अनित्य को जानना कहानी खत्म नहीं होती है।
अनित्य को अनित्य जान के इसके प्रति मोह खत्म होना है। ये सत्य ही नहीं है, ये छिलका है, ये फेंकने योग्य है। इसका काम था केवल हमारे पास इस तत्व को पहुंचाना। उसके उपरांत छिलके की उपेक्षा करो। इसको बोलते हैं नेति। नेति प्रमाणे न निराकृताखिलो। तो अखिल सब चीजें निराकृता, इनका जो है वह आप गौण करते जाओ, उपेक्षा करते जाओ, बाधित करते जाओ। हृदय समास्वादित चेत घनामृता। क्या दृश्य है, ये चीज गौण होगी तो जो यहाँ सतत एक चिन्मयी सत्ता प्रकाशित हो रही है उसको एज इट इज हम देख पाएंगे। हृदय समास्वादित चेत घनामृता। चित घन, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर मास ऑफ कॉन्शियसनेस। अमृता, अविनाशी, इट इज सम टाइमलेस रियलिटी। और वो हमारे ही हृदय के अंदर गहराई में विराजमान, सदैव अंदर होती है, देखने वाली होती है, अनुभव करने वाला होता है। बाहर की चीजों को गौण करने का आत्मबल, विवेक, सामर्थ्य होना चाहिए। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण, बाकी सबको किनारे करके जो चेतना है ना, चित घन है जो, उसको समास्वादित, उसका बहुत सम्यक प्रकार का आस्वादन करो, अनुभव करो। देखो तो जीवन भर ये हमको आशीर्वाद देती रहती है और हम बाहर की तरफ देखते रहते हैं, मोहित होते रहते हैं। तो इसका आस्वादन करो। हृदय समास्वादित, अपने हृदय में इस चिन्मयी सत्ता, आनंदमयी सत्ता का तुम दर्शन करो और आनंद लो। त्यजेद शेषम जगदात सदरसम। बाकी जो चीजें भी असत हैं उनकी उपेक्षा करो और सत्य का ही इसका दर्शन करो। और यहां राम जी एक एग्जाम्पल नारियल का देते हैं। पूरे साउथ इंडिया घूम के आए थे, ध्यान रहे, लंका में भी घूम के आए थे, तमिलनाडु, केरला, हर जगह जो है ना नारियल के पेड़ छाए रहते हैं। और नारियल के पेड़ को जो है ना कल्प वृक्ष भी कहते हैं, बड़ी प्रेरणा लेते हैं। और तत्व के ज्ञान के अंदर भी इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है। यहां पे बोलते हैं कि बाहर की चीजें नारियल में सब चीजें किनारे करनी चाहिए और समास्वादित चित घनामृत, इसके अंदर जो रस होता है, जगत आत्सद रसम पीत्वा, अंदर का जो है ना नारियल का पानी पियो और बाहर का क्या करना चाहिए, प्रजाति तत्फलम, बाकी ऊपर का बाहर का कचरा फेंको, तुम्हारे दृष्टिकोण से फेंक दो, बाकी उसका भी काम होता है, बड़ा रोल होता है। भगवान ने हर चीज का जो है जिसका निर्माण करा है कोई ना कोई काम होता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टिकोण से जो सत्य को जानने के इच्छुक हैं, सारवान को जानने के इच्छुक हैं, उनको बाकी सब चीजों को किनारे करना चाहिए। इस तरीके से विवेक देने के बाद सत्य का निश्चय करो और सत्य का निश्चय करते हुए फिर यही रसास्वादन करो।
और देखिए एक श्लोक और पढ़ लेते हैं हम लोग, इसी में ही आदमी को रमना चाहिए। कदाचिदात्मा नमृतो न जायते, न क्षीयते नापि विवर्धते नवः, निरस्त सर्वातिशय सुखात्मकः, स्वयं प्रभा सर्वगतोऽयमद्वयः। ऐसे विवेक के बाद, ऐसे अनेक अनात्मा का निषेध करने के बाद, आपसे पृथक जो कुछ है उसको किनारे करो और फिर जाके मैं की असलियत का परिचय प्राप्त होता है। और वो जो अवशिष्ट रहती है, जो अधिष्ठान की तरह है, उस चीज के बारे में यहाँ लक्षणाएं देते हैं। बोलते लक्ष्मण, वो जो तत्व है, कदाचिदात्मा नमृतो न जायते, ये तुम हो, ये आत्मा है। देखो अज्ञानवशात किस किस चीज को हम आत्मा समझ बैठे, उपाधि के साथ तादात्म्य करा, उसी को हम अपना समझ बैठे। अपना समझना ठीक है, मैं ही समझ बैठे, फोकट में मर रहा है। हर जीव अज्ञानवशात केवल दुखी हो रहा है, और उसको ये अज्ञान की पीड़ा बड़ी आवश्यक होती है। पीड़ा के प्रति किसी को हमको बहुत ज्यादा भैया करुणा नहीं होती है। अगर बहुत दुख है ना तो छोड़ो, बोले छोड़ नहीं सकते हैं, मजा आ रहा है अभी। अब छोड़ नहीं सकते हो तो साइलेंटली सफर करो, क्या होएगा। अपने अंदर अविवेक जनित धारणाओं को त्यागना ये पीड़ा के वजह से संभव था। देखिए गीता का प्रारंभ कैसे हुआ है, अर्जुन विषाद योग से। अर्जुन के अंदर शोक हुआ, तभी दिल से प्रेरणा होती है। इसीलिए किसी को पीड़ा हो रही हो ना, जल्दी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पीड़ा योग बन जाए, उसके अंदर अपने अज्ञान का भान हो जाए और प्रेरणा हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति की उत्कंठा उत्पन्न हो, प्रार्थना उत्पन्न हो। देखो पीड़ा बहुत मदद करती है। पीड़ा बताती है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। पीड़ा बताती है कि कोई भूल हो गई है, कोई अविवेक हो गया है। तो पीड़ा की भाषा समझो और अविवेक दूर करो। यही शास्त्र, यही भगवान बता रहे हैं कि अगर हमने पीड़ा की भाषा समझ ली, पीड़ा शिक्षक बन के आता है, आपको अविवेक दिखाता है कि कौन सा विवेक हो रहा है। बस विश्वास होना चाहिए कि हम छूट सकते हैं। अब सामान्यतः क्या होता है कि हम छोड़ेंगे नहीं तो भी पीड़ा दूर हो जाए महाराज। अब डायबिटीज वाले जो है ना, मिठाई छोड़ते नहीं है, बोलते महाराज मिठाई खाते खाते कोई तरीका है क्या? कोई जड़ी बूटी ऐसी है कि हम साथ साथ खा लें? अब मिठाई तो बहुत बढ़िया होती है महाराज, ये चक्कर है ना। अनेको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभिमान छोड़ेंगे नहीं महाराज जी। इसी के बीच में रहते रहते कोई जंतर मंतर है क्या? वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे समय भगवान बोलते हैं कि इसको थोड़ी ज्यादा पीड़ा की जरूरत है। और भगवान नहीं देते हैं, वो स्वतः अपने विवेक से पीड़ा के पथ पे चलता है, पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। पीड़ा से हमको बहुत प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलती है। पीड़ा हमको अपने नेविगेट करने का रास्ता बताती है। कहाँ गलत गए तो पीड़ा हुई, फिर से जो है सही
दिशा में अपनी गाड़ी मोड़ो। एनीवे, जो अंततः विवेक की प्राप्ति करता है उसको मैं के बारे में इतनी विलक्षण चीज पता लगती है। वो दृष्टा, वो सबका देखने वाला। कदाचिदात्मा नमृतो न जायते, वो जो मैं शब्द का अर्थ है, वो आत्मा जो, उसका जन्म मरण भी नहीं होता है, उसमें कोई क्षय नहीं होता है, कोई बुढ़ापा नहीं होता है उसमें। शरीर का होता है बुढ़ापा, शरीर में रोग होता है, और इसी को हम मैं समझेंगे तो हमारा होता है। लेकिन आप इससे किनारे खड़े होके उस चेतना को देखिए, न क्षीयते नापि विवर्धते अनवः। उसका न क्षय होता है, न वृद्धि होती है, वो सदैव नवीन बना रहता है। निरस्ता सर्वातिशय सुखात्मका, और अतिशयता की कोई उसमें कहानी नहीं होती है। जो शाश्वत, जो सत्य, जो कालातीत होता है ना, उसमें अतिशयता नहीं होती है। अतिशयता होती ज्यादा बढ़ने की संभावना। अनित्य चीजों में ही ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है, नित्य में नहीं होती है। इसीलिए देखिए कितना अच्छा शब्द है, निरस्त सर्वातिशय सुखात्मका। ऐसा सुख जिसमें आगे वृद्धि की संभावना ही नहीं होती। और एक और इस आनंद की विशिष्टता है, अनलाइक विषयानंद। विषयानंद को आप प्रयास से प्राप्त करते हैं तब मिलता है। यहां राम जी देखिए क्या बोलते हैं, स्वयं प्रभा सर्वगतोऽयम् अद्वय, सेल्फ रिवीलिंग। ये आत्मा का आनंद जो है स्वप्रकाश होता है, स्वयं प्रभा, खुद ही रिवील होता रहता है। तो बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं, एक एक शब्द के ऊपर बड़ा चिंतन करने योग्य है। यहाँ पे राम जी बोलते हैं कि ये सर्वव्यापी है, सबको अपने अंदर समाया हुआ है, और इस दृष्टिकोण से कोई खंड नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। तो लक्ष्मण, ये इस तरीके से आत्मा का ज्ञान होता है, और ऐसे ज्ञान होने के बाद कौन सा संसार रहेगा, कौन सा पीड़ा रहेगी, कुछ नहीं है, तुम्हारे सबके लिए उपलब्ध है ये। तो बहुत सुंदर श्लोक हैं ये, हम लोगों ने 35वें श्लोक तक आज देखा है। अब कल हम लोग 36वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती। हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा जय। आज का प्रवचन एकादशी के दिन का 3 लोगों के द्वारा प्रायोजित हो रहा है। एक हमारे सभी मुंबई के हैं, तो एक है अविनाश दत्ता जी। अविनाश दत्ता जी एक दिन पहले भी आपने प्रयोजन करा था, आज भी कर रहे हैं अपनी माता जी के श्राद्ध के संदर्भ में। उनकी माता जी स्वर्गीय करुणावती दत्ता, उनका आज एकादशी के दिन श्राद्ध है।
और वो बड़े आदर से अपनी माता जी का स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। हम भी आपकी स्वर्गीय माता जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो जहां हो ईश्वर की कृपा की पात्र बनी रहे। दूसरे हैं यहाँ पे सतीश और सुमन शर्मा जी। ये लोग भी बंबई निवासी हैं, वकालत करते हैं और बड़े धर्मनिष्ठ हैं। इनके स्वर्गीय पिताजी श्री पंडित रतनलाल शर्मा जी, पंडित जी थे, विद्वान थे, पौरोहित्य का कार्य करते थे, बड़ा सात्विक सा व्यक्तित्व था। यहाँ उनका आश्रम भी आगमन हुआ था, हम लोग तीर्थ में भी साथ में गए थे। तो साथ में हम लोग रहते, दृढ़ रूप से नियम का पालन करते थे। अच्छी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी थी, देसी घी वाली। तो ऐसे रतनलाल शर्मा जी, उनके सुपुत्र और उनकी बहुरानी सतीश शर्मा और सुमन जी, वो अपने पिताजी के लिए आज श्राद्ध कर रहे हैं। उसके लिए ये आहुति ज्ञान यज्ञ में दी हुई है। इनके ही बड़े भाई बजरंग लाल शर्मा जी, वो भी मुंबई निवासी हैं, बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं, बहुत ही भक्त हैं, सात्विक परिवार है। जब भी मिलते हैं बड़े प्रसन्न चित्त मुस्कुराते हुए बजरंग जी दिखते हैं। बजरंग जी भी यहाँ पर कई बार इंदौर आए, आश्रम भी पधारे हैं। यहाँ हमारे गंगेश्वर महादेव जी का परिवार के साथ उन्होंने पूरा पूजन वूजन भी किया हुआ है। तो आज वो भी अपने स्वर्गीय पिताजी के रतनलाल शर्मा जी के उनकी श्राद्ध के दिन आज ये सेवा दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी मंगल के लिए। उनके आशीर्वाद सदैव उनको मिलते रहते हैं, उसके लिए ही उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। बजरंग जी के दो पुत्र हैं, नवीन और नितिन। दोनों बड़े धर्मनिष्ठ हैं, बड़े सात्विक हैं, बड़े श्रद्धालु हैं। और वो भी अपने दादाजी की श्राद्ध पे उनकी श्रद्धांजलि, उनको प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की प्रार्थना भी कर रहे हैं। पितरों की प्रार्थना बहुत प्रभावी होती है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और डायरेक्ट जो पितर होते हैं बड़े प्रभावी होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य से, बड़े स्वाभिमान से, बड़ी धन्यता से ऐसे वृक्ष के ये दो फूल हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। हम भी जो है आप सब लोगों की मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपके स्वर्गीय दादाजी के लिए भी पुनः हमारी तरफ से बहुत ही प्रार्थना और मंगल कामना। हरि ओम तत्सत।